आओ, प्रीवियस ईयर में हमने देखो कार्बन की एमओटी देखी थी C2 की, और इस वाले में अब हम N2 की देखेंगे। ठीक है, N2 नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। ठीक है, तो N2 में कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इनकी एमओटी कैसे होगी, देखो मैंने बताया था 14 इलेक्ट्रॉन या उनसे कम की एमओटी सेम होती है, जो मैंने कार्बन में बताई थी वही सेम इसमें बन जाएगी, और इससे ज़्यादा वालों की थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, बस यहाँ पे जहाँ पे पाई आता है पहले उसमें सिग्मा जेड आ जाता है। तो आओ इसकी एमओटी देख लेते हैं। तो देखो नाइट्रोजन का हम जानते हैं 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि पी तक जाना है इसको। P3 देखो 1s2 2s2 7 होते हैं, 2 2 4 5 6 7 3 हो जाएगा, टोटल 7। चलो आओ, यानी कि हमको S S एंड P 1s 2s एंड 2p। चलो तो पहले यहाँ पे हम P बना लेते हैं। चलना हमेशा नीचे से, चलो नीचे से ही मैं चलता हूँ, बनाता हूँ। ये देखो 1s है, दो एटम होंगे N के, एक तरफ नाइट्रोजन इधर एक नाइट्रोजन इधर। ठीक है, दोनों के एक ऐसे S वाला जो है ये बनेगा, फिर 2s वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद P आ जानी है, थोड़ा ऊपर बनाता हूँ हल्का सा, 1 2 3। ठीक है, ठीक है, ये रही है मोटी N2 की, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करना है, एक में 7 एक में 7। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हैं N के, यानी कि एक नाइट्रोजन के पास इतनी फिलिंग देखो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। चलो 7 होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, यही होता है ना 1s2 2s2 2p3। तो ये देखो P में 3 हो गए, 2s में 2 हो गए। ठीक है, ये 1s में 2, सेम ऐसा ही इस वाले का भी होगा, 1 2 3। ठीक है, चलो अब रेड कलर से इनकी मैं बीच की फिलिंग दिखा रहा हूँ। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इससे आएगा, एक इससे आएगा, एक ऐसे फिर ऐसे, फिर नेक्स्ट वाला यहाँ, फिर ऐसे। ठीक है, सेम ऐसे इसमें हो जाएगा, 4 हैं तो 4 हैं, ये 2 मिल के 2 बनाए, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 2 4। ठीक है, अब इसमें देखो 3, तो एक पहले इधर से आएगा, नेक्स्ट 1 2 3 हैं। ठीक है, 2 हो गए, फिर इसके बाद इधर से भी आने हैं, ये देखो दोनों फिर नेक्स्ट थर्ड वाला इधर आ जाएगा यहाँ ऊपर इस साले पे, और इसका भी एक बचेगा, तो ऐसे आ जाना है। ठीक है, ये हो जानी है फिलिंग। गौर किया कैसे किया फिल मैंने, पहले एक यहाँ पे फिर यहाँ पे, अब ये हाफ फिल्ड हो गए, अब ये फुल फिल होंगे, फिर ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद इसमें गया था। ठीक है, चलो ये N2 की हमारी एमओटी हो गई। देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 2 पेयर है, 2 हैं पेयर में है, हर जगह देखो पेयर है, यहाँ भी पेयर है यहाँ भी पेयर है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। ठीक है, यही हमने जो कार्बन का केस बनाया था उसमें देखते हैं। देखो कार्बन का केस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर, ये देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो देखो यहाँ पे ये क्या था, सिग्मा बॉन्डिंग थी, ये सिग्मा स्टार था, यानी कि ये एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, एंटी मैं ग्रीन से पहले बॉन्डिंग दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सिग्मा था, ये भी सिग्मा बॉन्डिंग था, ये देखो पाई 2px बराबर पाई 2py। ठीक है, और ये सिग्मा z बॉन्डिंग थी ये वाला,
और जो एंटी बॉन्डिंग थी उनको मैं रेड से दिखाता हूँ। ये सिग्मा स्टार 2s वाला था, ठीक है। अब ये इनकी एंटी बॉन्डिंग ये थी पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ठीक है। सिग्मा स्टार जेड, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग थे। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में हमारे कितने हैं, ये रहा 2, ये 2 और ये देखो ये भी बॉन्डिंग्स है। तो कितने हो गए टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 इसमें हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टोटल कितने हो गए 6 2 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में देखो रेड एंटी बॉन्डिंग का मैं ब्लैक से ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये हुआ, ये हुआ, ये 2 हैं। तो इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हो गए, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे हो जाएगा 10 - 4/2, इतने ही थे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। कितना हो जाना है 4 गया, 6/2 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, ठीक है। तो हमने देख लिया इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर्स के इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग ABMO इलेक्ट्रॉन बाई 2, ठीक है। ये क्या है बॉन्ड ऑर्डर। और हमने देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा था कितना है 0, ठीक है। एक चीज़ ये भी नोट कर लो, इसे ब्रैकेट में लिख लेना, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 0 देखा था ऊपर वाले केस में, एक भी नहीं थे। तो ये डायामैग्नेटिक, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ भी हैं, X हैं, अगर अनपेयर्ड है तो ये कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। यानी कि ये वाले कलर शो करते हैं और ये वाले कलर नहीं शो करते, डज नॉट शो कलर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और MOT बनाएंगे, उनका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है ये हम पता करेंगे। और एक चीज़ लिख लेना इम्पोर्टेंट है, इसे भी मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक कौन है, डायामैग्नेटिक कौन है, कैसे पता करोगे, MOT बनाओगे, इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसमें देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर नेक्स्ट देखो बॉन्ड ऑर्डर ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर हमारा जितना ज़्यादा आएगा हमारा बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो आप कोई 2 मॉलिक्यूल दे देगा, कहेगा बताओ किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो हम उसका पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ, इसे इंक्रीज देखो, जब कोई भी 2 एटम्स हैं, ठीक है, अब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। और एक वीक वाला ब्लैक से बनाता हूँ, ठीक है, B एंड B, ये स्ट्रॉन्ग ये वीक। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो ये मजबूती से होंगे, ठीक है, इनका बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा, यानी कि इनकी दूरी जो है कम होगी, कम दूरी, ठीक है। अगर ये बहुत दूर डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से और मान लो बढ़ा लो, B यहाँ पर है, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा है, आसानी से टूट जाएंगे, हल्का सा भी फोर्स लगेगा तो, और ये पास पास है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो टूटेगा नहीं। तीसरे देखो तो इसकी वीक है, यानी कि बॉन्ड लेंथ हमारी ज़्यादा है, ये अप्लाई क्या करता है, बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा डाउन हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। ये लेंथ ज़्यादा है बॉन्ड की तो ये कम हो जाना है, तो इससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ अगर हमारी ज़्यादा होगी
दिस इम्प्लाइज डैट बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें शॉर्टेस्ट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, समझ गया। बॉन्ड ऑर्डर आज हमने देखा, इससे हम क्या है स्ट्रेंथ निकालेंगे बॉन्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। फिर हमने क्या किया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि पैरा मैग्नेटिक डायामैग्नेटिक पता कर लिया। ये कैसे फाइंड हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने से, ठीक है। यानी कि कौन कलर देता है, पैरामैग्नेटिक वाले। देखो याद करने का तरीका, सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, ये अनपेयर्ड है, ठीक है। ये जैसे कि ये है अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ठीक है। तो देखो जो पेयर नहीं है, जो साथ साथ नहीं है, यानी कि वो पराया है, ठीक है, अकेले रह रहे हैं, पराया कर दिया हमें, याद रहेगा। पैरामैग्नेटिक पराया यानी कि अकेला वाला, ठीक है। डायामैग्नेटिक दो लोग, समझ में आ रहा है। डाया यानी कि ये देखो, डायामैग्नेटिक का एग्जांपल दे देता हूँ। डाया यानी कि ये पेयर्ड है, ठीक है, दो हैं, डाया हैं, ठीक है, याद रहेगा नाम से। ये देखो सब पेयर हो जाएंगे, ये डायामैग्नेटिक है, यानी कि दो दो हैं हमारे में इसमें। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारी एमओटी बनाएंगे, सबका देख लेंगे 1 बाय 1, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी।